हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका सुनील सर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं एग्जाम टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ। आप सभी को पता है कि मैं क्या पढ़ाता हूं, मैथ। और मैथ आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब आज से हम बिल्कुल आपको जीरो टू हीरो पढ़ाने वाले हैं। 0 से 100% तक आपको आज हम लेकर चलेंगे आज से, ठीक है। और आज से ही हम मैथ की स्टार्टिंग करेंगे। अगर मैथ की स्टार्टिंग करनी है तो पहले हमें मैथ के बारे में जानना होगा कि मैथ में क्या क्या होता है, ठीक है। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जो आपके किसी भी सरकारी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिना मैथ का तो कोई सरकारी एग्जाम है ही नहीं, ये आप समझ सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं, बिना बातें किए हुए हम अपने जो मैथ के लिए है या जो मैथ का अपना कॉन्सेप्ट है उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। आ जाओ। अगर मैथ की बात की जाए बेटा तो मैथ में हमें क्या क्या पढ़ना है उस चीज पर हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो मैथ में पहले आप लोगों को पता है कि पहले हम 5 चैप्टरों की बात करते हैं। वो कौन से होते हैं समझो। पहला चैप्टर हमारा बेटा बनता है जाकर नंबर सिस्टम। क्या बनता है बेटा? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। अगर हम पहले चैप्टर की बात करेंगे मैथ में तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कौन सा चैप्टर? नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, या जिसे हम लोग कहते हैं बच्चे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति बेटा एक ऐसा चैप्टर है जो कोई भी एग्जाम हो उसमें संख्या पद्धति का रोल बहुत मिलेगा, क्योंकि संख्या पद्धति एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इसमें आपको कई टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। अभी हम सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, पहले हम चैप्टरों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला चैप्टर हमने कौन सा बताया आपको? नंबर सिस्टम, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। दूसरा चैप्टर बेटा इसी में हम पढ़ेंगे एवरेज। क्या पढ़ेंगे बेटा? एवरेज। दूसरा चैप्टर हम क्या पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों? एवरेज। एवरेज को बेटा हम लोग कहते हैं औसत। क्या कहते हैं बेटा? औसत। तो दूसरा चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा होगा? हमारा औसत होगा। तीसरे चैप्टर की बात करें तो तीसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे इसी में एलिगेशन। कौन सा पढ़ेंगे? एलिगेशन, जिसे हम लोग कहते हैं मिश्रण। क्या कहते हैं बेटा? मिश्रण। चौथा चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे रेशियो। रेशियो। रेशियो को हम लोग कहते हैं अनुपात। और पांचवा चैप्टर जो मैथ में हम पढ़ेंगे सीक्वेंस बाई, वो पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज। मेरे प्यारे बच्चों, परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम मैथ का, या जिसे कह सकते हैं हम अर्थमेटिक मैथ का दिल कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल कहते हैं। समझो इधर, परसेंटेज को कहते हैं हम लोग प्रतिशत। क्या कहते हैं? प्रतिशत। ये बेटा वो चैप्टर है मैथ के जिनका ऐसा कोई सरकारी एग्जाम ही नहीं है जिनमें इन चैप्टरों की बात ना की जाए। इन चैप्टरों से क्वेश्चन आने ही आने हैं, क्योंकि ये 5 चैप्टर हमारे अर्थमेटिक या मैथ की ही बात कर देते हैं। मैथ का 40% पार्ट है। कितने परसेंट पार्ट है बच्चा? 40% पार्ट है। अगर आप इन चैप्टरों को कंप्लीट कर लेते हैं तो मैथ में आपने 40% मैथ को आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। कितने परसेंट मैथ कंप्लीट कर ली? 40%। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो, अगर बात की जाए, समझो इधर, यहां पर था हमारा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। इनमें अगर कोई लेंदी चैप्टर है या बड़ा चैप्टर है जिसे हम लोग, तो हम कह सकते हैं भैया हमारा पहला नंबर का चैप्टर जो है संख्या पद्धति, और दूसरा नंबर का जो चैप्टर है हमारा परसेंटेज। ये दो चैप्टर हमारे अच्छे खासे क्वेश्चन भी इनसे बनते हैं, और ये दो चैप्टर में अच्छी खासी क्लासेस भी हमारी होंगी, ठीक है। बाकी जो चैप्टर है उनका क्या रोल है? अगर बाकी चैप्टरों की बात की जाए तो बेटा औसत एक ऐसा चैप्टर है जो अर्थमेटिक का शायद ही कोई ऐसा चैप्टर होगा जिसमें औसत का रोल ना हो। औसत का रोल हर एक चैप्टर में आपको मिलेगा। अगर बात की जाए मिश्रण की, एलिगेशन की, तो एलिगेशन भी एक ऐसा चैप्टर है
जिसका रोल अर्थमेटिक के किसी चैप्टर में ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। हर एक चैप्टर में हमें एलिगेशन से रिलेटेड सवाल मिलने ही हैं। अगर बात की जाए हम रेशियो की, तो रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जिसके बिना अर्थमेटिक चलनी ही नहीं है। अर्थमेटिक अगर पढ़नी है तो रेशियो पढ़ना है, बिना रेशियो के अर्थमेटिक संभव है ही नहीं है। अगर बात की जाए परसेंटेज की, तो परसेंटेज तो हमने पहले ही बता दिया कि ये अर्थमेटिक का दिल है। अगर आपको परसेंटेज नहीं आता है तो अर्थमेटिक आपको आने वाली नहीं है। तो पहले हम इन्हीं 5 चैप्टरों की बात करेंगे और इन्हीं 5 चैप्टरों पर हम पहले फोकस करेंगे, क्योंकि ये 5 चैप्टर हमें कितने परसेंट मैथ से रूबरू कराएंगे, तो आप कहोगे ये भैया 5 चैप्टर हमें 40% मैथ के पार्ट से हमें रूबरू कराने वाले हैं। कितने परसेंट पार्ट से? 40% मैथ के पार्ट से हमें रूबरू कराने वाले हैं। ठीक है, चलो तो अब हम बिना बातें किए हुए अपने हम टॉपिक्स पर बढ़ेंगे। और टॉपिक्स में हम जो पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो बेटा हमने पहले ही आपको लिख दिया है। पहला चैप्टर हम कौन सा पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम, बिल्कुल सीक्वेंस बाई पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे एवरेज, तीसरा हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों एलिगेशन, चौथा हम पढ़ेंगे रेशियो और पांचवा हम पढ़ेंगे परसेंटेज। और इसी सीक्वेंस से हम मैथ में आगे बढ़ेंगे, फिर इनसे रिलेटेड चैप्टर हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो समझो। अगर हमें पढ़ना है नंबर सिस्टम, हमने किसकी बात की है? नंबर सिस्टम की। अगर हमें नंबर सिस्टम पढ़ना है तो पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में समझेंगे। क्या है हमारा नंबर सिस्टम? पहले हम किसके बारे में समझेंगे बच्चों? तो हम पहले नंबर सिस्टम के बारे में समझेंगे। ठीक है, समझो नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम या नंबर सिस्टम में रिलेटेड टॉपिक हमारे कौन कौन से हैं। नंबर सिस्टम में अगर पहले टॉपिक की बात करेंगे तो पहले टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे बेटा यूनिट डिजिट। क्या पढ़ेंगे बेटा? यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं इकाई अंक। क्या कहते हैं हम बेटा? इकाई अंक। इकाई अंक। दूसरा चैप्टर बेटा हम इसी में दूसरा चैप्टर रिलेटेड पढ़ेंगे, कौन सा? नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज की बात की जाए तो शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या। दूसरा चैप्टर हम जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ने वाले हैं बच्चा? शून्यों की संख्या। फिर अगर तीसरे चैप्टर की बात करें, हम किसकी बात करें? तीसरे चैप्टर की। तो तीसरा चैप्टर इसमें हम लोग पढ़ेंगे भैया डिविजिलिटी, या जिसे हम लोग कहते हैं विभाज्यता। ठीक है। अगर बात की जाए चौथे चैप्टर की बात करें या चौथा टॉपिक्स बात करें, नंबर सिस्टम का चौथा टॉपिक्स, इनको हम चैप्टर भी कह सकते हैं। ये है नंबर सिस्टम के टॉपिक्स, लेकिन इनको हम केवल अलग अलग क्लासों में पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो अगला हमारा आएगा भैया रिमाइंडर। क्या आएगा बेटा? रिमाइंडर। रिमाइंडर को क्या कहते हैं हम लोग? शेषफल। फिर अगले चैप्टर की बात करेंगे तो अगला हम पढ़ेंगे बेटा फैक्टर। क्या पढ़ेंगे? फैक्टर, या जिसे हम लोग कहेंगे गुणनखंड। अगले चैप्टर की अगर बात करेंगे बेटा तो अगला चैप्टर इसमें हम पढ़ेंगे डेसिमल फैक्टर। डेसिमल फैक्टर पढ़ेंगे, या हम जिसे कहेंगे दशमलव भिन्न या दशमलव गुणनखंड। ठीक है, इतने चैप्टरों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसी में आप अगर एक और टॉपिक जोड़ना चाहें तो एक और टॉपिक जोड़ सकते हैं, एपी, जीपी और एचपी सीरीज को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? एपी, जीपी और एचपी सीरीज को। तो अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम में जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं बेटा वो हम यही पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, दूसरा पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरोज, तीसरा पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी, चौथा पढ़ेंगे हम कौन सा? रिमाइंडर, पांचवा पढ़ेंगे फैक्टर, छठा पढ़ेंगे हम लोग डेसिमल फैक्टर, और सातवां हम पढ़ेंगे एपी, जीपी और एचपी सीरीज पढ़ेंगे। ठीक है, और यही 7 चैप्टर इस नंबर सिस्टम में हमें पढ़ने हैं।
और अगर बात की जाए तो इन 7 चैप्टरों से आपके जो एग्जाम में है वो भर भर के क्वेश्चन आते हैं। इन 7 चैप्टरों से आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं हम 7 टॉपिक्स को नंबर सिस्टम में पढ़ रहे होंगे। इसीलिए हमने कहा नंबर सिस्टम एक लेंदी चैप्टर है, लेकिन अगर इसको हम अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो बेटा आप ये समझ लो कि किसी भी एग्जाम के लिए आपने 4 से 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कितने क्वेश्चन? 4 to 6। अगर उसमें मैथ का अच्छा खासा रोल है तो आपने 4 to 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, केवल आपने क्या पढ़कर बेटा? नंबर सिस्टम पढ़कर। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में पहला जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं बेटा, कौन सा पढ़ेंगे? यूनिट डिजिट। कौन सा पढ़ेंगे? यूनिट डिजिट। तो बात करते हैं यूनिट डिजिट क्या होती है हमारी यूनिट डिजिट। आ जाओ समझो इधर, ये हमारा लिखा है बेटा, आपने देखो ये लिखा है आपका यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होती है? किसी दिए गए व्यंजक का इकाई अंक निकालने के लिए हमें संपूर्ण व्यंजक को हल नहीं करना है, बल्कि सभी संख्याओं के इकाई अंक पर ऑपरेट करने पर परिणामित व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात हो जाता है। इसका मतलब समझे? या इंग्लिश में इसको हम कह सकते हैं, इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? समझो बात को। कह सकते हैं इट इज राइट मोस्ट डिजिट ऑफ नंबर। किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी भी संख्या का अंतिम अंक हमारा कौन सा कहलाता है? इकाई अंक कहलाता है। इट इज राइट मोस्ट डिजिट ऑफ नंबर। किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या कहलाता है? इकाई अंक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, आ जाइए, मैंने आपको एग्जाम्पल लिया, यहां पर मैंने कहा 2 4 5 6 8 में इकाई अंक क्या होगा? फिर मैंने आपसे कहा 5 4 2 3 1 में इकाई अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगी? फिर मैंने आपसे कहा 6 2 4 6 4 में यूनिट डिजिट क्या होगी? तो आपने अभी कहा है इट इज राइट मोस्ट डिजिट ऑफ नंबर। किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक होता है। तो इस संख्या का अंतिम अंक क्या होगा भैया? इस संख्या का अंतिम अंक क्या होगा? 8 होगा। इसकी बात करेंगे तो इसका क्या होगा? 1 होगा। और इसकी बात करेंगे तो इसका क्या होगा? 4 होगा। और यही 8 क्या है? हमारी यूनिट डिजिट है। यही 1 क्या है? हमारी यूडी है, यूनिट डिजिट है। और यही 4 क्या है? हमारी यूनिट डिजिट है। क्या है बेटा? यूनिट डिजिट है। तो यूनिट डिजिट समझ में आई, इकाई अंक समझ में आया। क्या होता है इकाई अंक? तो आप कहोगे किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या कहलाएगा? हमारा इकाई अंक कहलाएगा। ठीक है बेटा, अब समझो बात को थोड़ी सी। जैसे मैंने आपसे कहा यहां पर 2 4 5, मैंने आपसे क्या कहा? समझो, मैंने आपसे कहा 2 4 5 6 8 में इकाई का मान क्या हुआ? तो आपने कहा इकाई का मान 8 हुआ। क्या हुआ भैया? 8 हुआ। यहीं पर अगर बेटा हम आपसे कहें इकाई का मान आपसे मल्टीपल में भी पूछा जाएगा, एडिंग में भी पूछा जाएगा, या हम कह सकते हैं भैया हमसे घटा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल, डिवाइड, सब में आपसे इकाई का मान पूछा जाएगा। जोड़, घटाओ, भाग, गुणा। अब समझो इधर कैसे करना है। जैसे मैंने आपसे यहां पर कहा 24 इंटू 3 इंटू, यहां पर मैंने 4 लिया और मैंने आज पर आपसे कहा इकाई का मान क्या है? तो आप कहोगे 24 त्रिका 72, 72 इंटू 4, तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, क्या हो जाएगा? 28। तो इसमें हमारा जो यूनिट डिजिट है वो किसी भी नंबर का अंतिम अंक होता है, तो क्या होगा? हमारा 8 होगा। अरे बोलो भाई क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? 8 होगा। जैसे हमने सेकंड नंबर एग्जांपल लिया बेटा, क्या लिया? मैंने कहा 25 इंटू 31 इंटू, यहां पर मैंने कहा 22, ये मैंने कहा।
और मैंने कहा इसका इकाई का मान बताओ। तो बेटा यहाँ 25 है, यहाँ 31 है, यहाँ 22 है, इनका गुणा कराना संभव है क्या? लेकिन अगर इकाई के मान की बात की जाएगी बेटा, तो इकाई का मान किसी भी संख्या का अंतिम अंक होता है। बोलो भाई। तो बेटा यहां पर इसका अंतिम अंक कितना है? तो आप कहोगे 5। यहां पर इसका अंतिम अंक कितना है? 1। और यहां पर इसका अंतिम अंक कितना है? 2। तो हमें पूरी संख्या नहीं लेनी है, हमें संपूर्ण संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल यूनिट डिजिट लेनी है। और यूनिट डिजिट क्या होती है? किसी भी संख्या का अंतिम अंक। तो यहां पर क्या कहोगे आप? यहां पर 5 और 1 का मल्टीपल कराओगे, तो 5 और 1 का मल्टीपल कराने पर क्या आएगा बेटा? आप कहोगे भैया 5 आएगा। यहां 1 और 2 का मल्टीपल कराओगे, 1 और 2 का 5 आएगा ना बेटा, 5 आएगा ना। यहां 1 और 2 का नहीं बेटा, हम किसका मल्टीपल कराएंगे? हम किसका मल्टीपल कराएंगे? तो आप कहोगे भैया हम कराएंगे 5 और 2 का मल्टीपल। किसका कराएंगे? 5 और 2 का। तो बेटा हमारा क्या आ जाएगा? 10। और यहां का अगर यूनिट प्लेस की बात की जाए या यूनिट डिजिट की बात की जाए तो हमारा क्या आ जाएगा? 0। यही हमारा क्या होगा भैया? यूनिट डिजिट होगा। क्या होगा? यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट के लिए हमें केवल किसी भी संख्या का अंतिम अंक लेना है बेटा। क्या लेना है? अंतिम अंक। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं, इसमें भी बेटा हम यही कर सकते थे। क्या कर सकते थे? समझो, हम कहते भैया 4 का 3 में गुणा कराएंगे तो 12 आ जाएगा। और 12 में अगर भैया यूनिट प्लेस की बात की जाए तो 2 है, या यूनिट डिजिट 2 है, 2 का 4 में गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा? 8। और यही बेटा इसमें भी हमें करना था। ठीक है, अब समझो बेटा इधर बात को। यहां पर अगर बात की जाए, हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने आपसे लिया 532 इंटू 844 इंटू 712 इंटू 916, ये मैंने नंबर्स लिया और मैंने आपसे कहा कि इसमें आप यूनिट डिजिट बताओ। क्या बताओ? यूनिट डिजिट। तो अभी बेटा हम समझ कर आए हैं कि यूनिट डिजिट क्या होता है। तो आप कहोगे किसी भी संख्या का अंतिम अंक हमारा क्या कहलाएगा? यूनिट डिजिट। तो इस संख्या का अंतिम अंक क्या है बेटा? 2 है। इसमें बेटा क्या है हमारा? 4 है। इसमें क्या है? 2 है। और इसमें क्या है? 6 है। अगर बेटा मैं 4 का 2 में गुणा करूंगा या 2 का 4 में गुणा करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 8। किया ना? मैंने 4 का 2 में मल्टीपल कराया तो भैया यहां पर 8 आया। अब देखो बेटा, जो यहां पर आएगा मैं उसी का तो गुणा कराऊंगा। तो इस 8 का गुणा अब इस 2 में होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर कितना आ जाएगा? 16। और इस 16 में यूनिट डिजिट जो हमारा कितना है बेटा? 6 है। अगर हम इस 6 का इस 6 में मल्टीपल कराएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? हमारा 36 आ जाएगा। 36 में बेटा यूनिट डिजिट कितनी आई? तो आप कहोगे 6। तो इसकी अगर बेटा हम आपसे यूनिट डिजिट की बात की जाए तो कितनी आ गई भैया? 6 आ गई। कितनी आ गई? 6 आ गई। बोलो भाई, समझ में आया? जैसे अगला एग्जाम्पल फिर से हम लेते हैं। अगर बात की जाए, जैसे मैंने यहां पर कहा आपसे, यहां पर मैंने नंबर्स लिए, मैंने लिया 24 प्लस 28 प्लस 652 प्लस 891, ये मैंने लिया और मैंने कहा इसका यूनिट डिजिट बताओ। मैंने क्या बोला? इसका यूनिट डिजिट बताना है। अगर यूनिट डिजिट बेटा बताना है तो यहां पर हम क्या करेंगे? हमें भैया किसी भी संख्या का अंतिम अंक लेना है। अगर अंतिम अंक लेना है तो बेटा यहां पर क्या है? अंतिम अंक 4 है। यहां पर क्या है? 8 है। यहां पर क्या है? 2 है। और यहां पर क्या है? 1 है। अगर मैं 8 और 4 को अब ऐड करना है, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब अगर मैं 12 में अगर यूनिट डिजिट की बात करूंगा तो 2 है। 2 को 2 में जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर बेटा यहां पर 4 है तो 4 को मैंने 1 पे जोड़ा तो क्या आ जाएगा? 4। तो बेटा इसका यूनिट डिजिट 4 को अगर 1 में जोड़ा तो बेटा 5 आएगा। जोड़ना है ना? क्या आ जाएगा बेटा? हमारा 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहां पर हमारा 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 5। तो अगर इसकी यूनिट डिजिट की बात करूं तो बेटा कितना आ जाएगा हमारा? 5। कितना आ जाएगा बेटा? 5 आ जाएगा। बोलो भाई, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इतनी बात सभी को समझ में आई? बोलो भाई। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना है? किसी भी संख्या का अंतिम अंक यूनिट डिजिट होता है और हम अंतिम अंक से ही चीजों को आगे बढ़ाएंगे। बोलो भाई, समझ में आया? तो अगर ये टाइप आपको समझ में आ गया है तो बेटा ये हमारा था टाइप नंबर फर्स्ट। कौन सा था बेटा? तो आप कहोगे भैया टाइप नंबर फर्स्ट।
यूनिट डिजिट का ये टाइप नंबर फर्स्ट था। और अगर टाइप नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया है तो अब हम इसकी करेंगे प्रैक्टिस। बेटा मेरे पढ़ाने का एक ही तरीका है, मैं जो टाइप समझाता हूं उसकी प्रैक्टिस साथ साथ कराता हूं, ठीक है। तो अगर मैंने एक पहला टाइप आपको समझा दिया है तो अब इसकी मैं क्या कराऊंगा आपको, प्रैक्टिस। चलो समझो, ये है हमारा पहला नंबर सवाल। कह रहा है सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक क्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमें प्राइम नंबर के प्रोडक्ट का इकाई का अंक ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट का। बेटा प्राइम नंबर क्या होते हैं, पहले ये चीज समझो कि क्या होते हैं प्राइम नंबर। तो अगर प्राइम नंबर की बात की जाए बेटा, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर समझो क्या होते हैं बेटा प्राइम नंबर। अगर हम प्राइम नंबर की बात करेंगे, किनकी बात करेंगे, प्राइम नंबर की बात करेंगे, तो समझो बेटा क्या होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमारे वह नंबर होते हैं जो या जिनके दो से अधिक फैक्टर ना किए जा सके। ना तो दो से अधिक फैक्टर किए जा सके, ना तो दो से कम फैक्टर किए जा सके। मतलब ऐसे नंबर जिनके ना तो दो से ज्यादा गुणनखंड हो, ना तो दो से कम गुणनखंड हो, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। अगर हम सबसे छोटे प्राइम नंबर की बात करेंगे, अगर हम सबसे छोटे प्राइम नंबर की बात करेंगे तो हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। क्या होता है बेटा, 2। फिर भैया 3, 4, 3 के बाद बेटा 4 नहीं होता, यहां पर 5 आएगा। क्या आएगा, 5, 7, 11, 13 और डाट डाट ये हमारा जाएगा इन्फिनाइट तक। कहां तक जाएगा बेटा, इन्फिनाइट तक। ये हमारे होते हैं प्राइम नंबर। क्या होते हैं, प्राइम नंबर। अगर बात की जाए बेटा तो प्राइम नंबर में केवल 2 एक ऐसी संख्या है या 2 एक ऐसी संख्या है जो सम प्राइम नंबर होती है। कैसी होती है, इवन प्राइम नंबर। 2 को छोड़कर सारे जो प्राइम नंबर होते हैं बेटा वो ऑड होते हैं। क्या होते हैं, ऑड या विषम। तो अगर तुमसे यह बात भी पूछी जाए कि एक ऐसा प्राइम नंबर जो इवन हो या सम हो, वो कौन सा होता है बेटा, 2 होता है। कौन सा होता है, 2। बाकी सारे नंबर्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, तो आप कहोगे बाकी भैया सारे नंबर्स जो होते हैं वो ऑड होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ऑड होते हैं। अगर बेटा आपसे पूछा जाए, यहां पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, अगर प्राइम नंबर्स की बात आई है तो थोड़ी सी हम चर्चा कर लेंगे पहले, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक अंक का सबसे छोटा या सबसे छोटा प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो आप कहोगे भैया 2 होता है। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, तब भी बेटा 2 होता है। मैंने पहला शब्द आपसे क्या कहा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो आप कहोगे 2। मैं कह दूं इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, मैंने क्या कहा, इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तब भी बेटा हमारा क्या आएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 2। मैं आपसे कहूं कि एक संख्या का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो आप कहोगे बेटा 7। क्या कहोगे बेटा, 7 कहोगे। क्या कहोगे, 7 कहोगे या 7 कहोगे। बोलो भाई, यहां पर मैंने आपको लिया भैया, यहां पर मैंने लिखा स्मॉलेस्ट, या मैंने लिखा भैया यहां पर छोटा, और यहां पर मैंने लिखा बड़ा। क्या लिखा, बड़ा। अगर बेटा बात की जाए यहां पर, तो एक नंबर का सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है हमारा 2 और बड़ा होता है 7, ठीक है। 2 नंबर का सबसे छोटा है 11 और बड़ा है भैया 97, ठीक है। अगर 3 नंबर की बात की जाए तो 3 नंबर का सबसे छोटा होता है 101 और 3 नंबर का सबसे बड़ा होता है 997। क्या होता है बेटा, 997। इतना आपको पता होना चाहिए। अगर इतना आपको पता है तो आपको कुछ चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको या आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी, छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, अगर एक नंबर की बात पूछी जाएगी तो 2 नंबर्स की बात पूछी जाएगी या 2 संख्या की बात पूछी जाएगी तो 11, और अगर 3 नंबर्स की बात की जाएगी तो 101। यहां पर बेटा अगर बड़े की बात की जाएगी तो 7, और 2 नंबर्स की बात की जाएगी तो 97, और अगर 3 नंबर्स की बात की जाएगी तो 997। तो ये पता चला प्राइम नंबर क्या होते हैं। अब समझते हैं अपने हम क्वेश्चन को। अब हम समझते हैं अपने क्वेश्चन को। कह रहा है सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, सभी अभाज्य संख्याओं के। अच्छा एक बात बताओ बेटा,
इधर समझो बेटा, एक बात बताओ, मैंने कहा पहली अभाज्य संख्या क्या होगी? 2, दूसरी अभाज्य संख्या क्या होगी? 3, और तीसरी अभाज्य संख्या क्या होगी? 5, और चौथी क्या होगी? 7, और इसी तरह आगे बढ़ेंगे। अगर मैंने कहा इसी तरह आगे हमें बढ़ेंगे और कहां तक जाएंगे? इन्फिनाइट तक। अच्छा एक बात बताओ, 2 का 3 में मल्टीपल होगा, 3 का 5 में होगा, 5 का 7 में होगा, और इसी तरह से आगे हमारा मल्टीपल होगा। बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा? अच्छा बेटा ये बताओ, 3 दूनी 6, और जैसे ही 6 का हम 5 में गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। बोलो भाई, और 30 में जो हमारी यूनिट डिजिट है वो कितनी है बेटा? 0 है। कितनी है बेटा? 0 है। और 0 का आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में मल्टीपल किया जाए हमारा आना ही क्या है? 0। क्या आना है? 0। तो अगर बेटा कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, हमसे क्या पूछा गया है? सभी ऑल प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट पूछा गया है, तो बेटा क्या होगा? तो आप ये याद रखना, जहां हमें 2 की प्राप्ति हुई, 2 और 5 की, जहां हमें 2 और 5 की प्राप्ति हुई वहीं से हमारा पूरा क्या हो जाएगा भैया? 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों? आप कहोगे भैया 0। बोलो भाई, आया कि नहीं आया? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल समझो। नेक्स्ट नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। बेटा ये सवाल तो आप लगा सकते हो ना, इस सवाल में तो कोई जान नहीं है। कैसे भैया? यहां हम कहेंगे 7 का 5 में मल्टीपल होगा तो क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा ना। और 35 में अगर भैया 5 का 8 में मल्टीपल होगा तो हमारा क्या आ जाएगा? 40। बोलो भाई, और 40 की यूनिट डिजिट हमारी क्या हो गई बेटा? 0 हो गई ना। अब बेटा 0 का किसी भी संख्या में मल्टीपल किया जाए तो हमारी यूनिट डिजिट क्या आएगी? 0। क्या आएगी बेटा? 0। तो यहां पर जो हमारा आंसर होने वाला है बेटा वो क्या होने वाला है? 0। बोलो भाई, समझ में आया? आगे बढ़े, चलो। इसमें बेटा आपको बताना है कि 3 में 338 में का प्रोडक्ट बताना है, ठीक है? और प्रोडक्ट का इकाई का अंक क्या होगा ये हमें बताना है। समझो, इस सवाल को भी हम लोग देखते हैं। देखो बेटा, ये 3 है, 3 का 8 में गुणा होगा, क्या आएगा? 8 का 24, 24। 24 में 4 है, 4 का 7 में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा? तो आप कहोगे भैया यहां पर आ जाएगा हमारा 7 चौको 28, 8 आ जाएगा। 8 में अगर हम कहेंगे भैया 6 का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? 48। और 48 में बेटा यूनिट डिजिट जो हमारी है वो कितनी है? 8 है। तो इसका जो आंसर होने वाला है बच्चों वो क्या होने वाला है? आप कहोगे भैया डी नंबर। क्या होगा बेटा? डी नंबर होगा। इतनी बात समझ में आई? बढ़ा जाए नेक्स्ट सवाल पर, चलो नेक्स्ट सवाल समझो। अब बेटा हम समझते हैं, नेक्स्ट सवाल हमारा दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी? अब समझते हैं बात को यूनिट डिजिट में, ठीक है? समझो इधर बेटा बात को। अच्छा बेटा एक बात बताओ, इधर समझो बेटा, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। क्या है सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स? उस पर हम बात करेंगे। हमने क्या कहा बेटा? हमने आपसे कहा है, यहां पर समझो, हमने आपसे कहा है सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हमने आपसे बात की है। क्या है समझो इधर बेटा। बेटा अगर बेटा हम कहें तो हमारे नंबर्स कौन कौन से होते हैं? नंबर्स, अगर हमारे नंबर्स की बात की जाए, नंबर्स की अगर हम बात करें तो हमारे नंबर की बात करें तो नंबर हमारे होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और इन्हीं 10 नंबर पर हमारे अगर टोटल नंबर की बात की जाए बेटा तो हमारे टोटल नंबर कितने होते हैं? 10। और इन्हीं 10 नंबर के इर्द गिर्द पूरी मैथ घूमती है। अगर ये आपको 10 नंबर कंप्लीट है तो पूरी मैथ में कोई दिक्कत नहीं। पर आप कहोगे सर हमें ये तो कंप्लीट है पर हमारी मैथ कंप्लीट क्यों नहीं है?
तो उसका रीजन है बेटा, अब समझो, आओ बात को समझते हैं। अगर बेटा हम सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात की जाए तो वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, समझते हैं बात को। हमने कहा 0, 1, 5 और 6। पहले हम बात करेंगे 0, 1, 5 और 6 की। इनकी अगर बात करें तो बेटा इनके ऊपर साइकिल कोई भी हो या साइकिल कितनी भी हो, ये हमेशा यूनिट डिजिट जो देंगे वो यही नंबर देंगे। कौन देंगे? 0, 0, 1, 5, 6 ही देंगे। ये कैसे हुआ भैया कि अगर इनके ऊपर साइक्लिसिटी कितनी भी हो, इनके ऊपर कितनी भी पावर हो, लेकिन ये जो देने वाले हैं वो क्या देने वाले हैं बेटा? वो 0, 1, 2, 5 ही यूनिट डिजिट देने वाले हैं। ये कैसे? समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। समझो क्या है, देखो एग्जाम्पल। मैंने कहा यहां पर, मैंने कहा 1 के पावर में मैंने 3 किया। अगर 1 के पावर में मैंने 3 किया तो 1 का 3 बार गुणा है, बोलो भाई। और हम जानते हैं 1 का कितनी भी बार गुणा किया जाए यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 1। कितनी आएगी? 1। कितनी भी बार गुणा किया जाए। फिर मैंने कहा 5 के पावर में मैंने किया 2, तो यहां पर 5 × 5 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई। 5 × 5 आया, और 5 × 5 का अगर मल्टीपल करोगे तो क्या आ जाएगा भाई? 25 आ जाएगा। और 25 की अगर यूनिट डिजिट की बात की जाएगी तो यूडी हमारी कितनी होगी? आप कहोगे भैया 5। कितनी होगी? 5। फिर आपने कहा भैया मैं 2 नहीं करना चाहता हूं, मैं 7 करना चाहता हूं। कितना करना चाहता हूं? 7। अगर आप 7 भी करते हो तो क्या करोगे? 5 का आप 7 बार मल्टीपल करोगे। बोलो भाई, आप 5 का कितनी बार मल्टीपल करोगे? तो आप कहोगे भैया हम 5 का 7 बार मल्टीपल करेंगे। कितनी बार करेंगे? 7 बार करेंगे। अब समझना बेटा, अब समझना इधर। अगर आपने 5 का 7 बार मल्टीपल किया तो 5 का 5 में गुणा 25, 5 का फिर 5 में गुणा फिर 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 25 और 5 का फिर 5 में गुणा तो फिर 25। हमारी जो यूडी आई वो कितनी आई? तो आप कहोगे भैया 5 आई। कितनी आ गई बेटा? 5 आ गई। तो ये चीज समझ में आई कि अगर ये नंबर से दिए हों, जैसे आगे और हम देख लेते हैं, समझो आगे और हम देख लेते हैं। इधर देखो, अगर हम बात करें बेटा 6 की, किसकी बात करें? 6 की। मैंने यहां पर आपसे कहा मैं बात करता हूं 6 की। मैंने कहा 6 के पावर में मैंने रखा यहां पर, समझो इधर 6 के पावर में मैंने 2 रखा। पहले अगर 6 के पावर में 2 रखा तो 6 का 2 बार गुणा किया गया है बेटा। कितनी बार किया गया है? 6 का 2 बार गुणा किया गया है। अगर 6 का 2 बार आप गुणा करोगे तो 6 छंग 36, यूनिट डिजिट हमारी कितनी आ जाएगी? 36 में यूनिट डिजिट जो होगी बेटा वो 6 होगी। क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? 6 होगी। अगर बेटा यहीं पर हम कहें 6 के पावर में मैंने 5 किया, 6 का पावर में मैंने क्या किया? 5 किया, तो आप कहोगे 6 का 5 बार मल्टीपल किया गया है। बोलो भाई, 6 का कितनी बार मल्टीपल किया गया है? तो आप कहोगे भैया 6 का 5 बार मल्टीपल किया गया। अगर 6 का 5 बार मल्टीपल किया गया है मेरे बच्चे, तो समझो इधर 6 छंग 36, 6 आया। 6 का फिर 6 में गुणा फिर 6 आएगा, 6 का फिर 6 में गुणा फिर 6 आएगा, क्योंकि 36 और 36 आएगा तो यूनिट डिजिट हमारी कितनी होगी? 6 होगी। और 6 का फिर से 6 में गुणा तब भी भैया हमारा 36 आएगा, और 36 में जो यूडी आएगी हमारी वो बेटा कितनी आएगी? तो आप कहोगे 6 आएगी। तो बेटा जब भी हमें यहां पर हम लिख सकते हैं ऑलवेज यूडी, ऑलवेज यूडी यही देते हैं, ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे 10156 की, तो 0156 के पावर में कुछ भी हो या कितनी भी साइकिल हो, हमेशा जो आंसर आएगा वो 01256 ही आएगा। यूनिट डिजिट जो देंगे ये वो 0156 ही देंगे। तो ये जो सम फैक्ट से हमारे ये समझ में आए, बोलो भाई बढ़ा जाए नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट नंबर पर बढ़ते हैं। अब बेटा हम बात करते हैं 4 और 9 की। किसकी बात करेंगे? पहले हम बात करेंगे भैया 4 की। किसकी बात करेंगे? 4 की। यहां पर है हमारा रूल नंबर सेकंड।
क्या है बेटा, रोल नंबर सेकंड। ठीक है, आओ समझते हैं बात को। अगर 4 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भैया, 4 की बात करेंगे, तो समझो बेटा यहां पर मैंने कहा 4 के पावर में 1, यहां पर मैंने कहा 4 के पावर में 2, फिर मैंने कहा आपसे 4 के पावर में 3, फिर मैंने कहा 4 के पावर में 4, फिर मैंने कहा 4 के पावर में 5। कुछ हम इस तरह से हमने नंबर्स को लिख दिए, या यहां पर मैंने लिखा 4 के पावर में 6। ठीक है, आ जाओ समझते हैं बात को। अगर बेटा यहां पर आपसे मैंने कहा, तो आप कहोगे 4 के पावर में 1 4 होता है, 4 के पावर 2, 4 का 2 बार मल्टीपल किया गया है। बोलो भाई, वैसे तो स्क्वायर करेंगे तो भैया 16 होता है। यहां पर अगर 4 के पावर में 3 है तो 4 का कितनी बार गुणा किया गया है बेटा, 3 बार। कितनी बार किया गया है, 3 बार। अगर यहां पर बात की जाए भैया 4 का 4 बार मल्टीपल किया गया है, कितनी बार किया गया है बेटा, 4 का 4 बार मल्टीपल किया गया है। अगर बेटा यहां पर बात की जाएगी तो 4 का 5 बार मल्टीपल किया गया है। कितनी बार बेटा किया गया है, 4 का 5 बार मल्टीपल किया गया है। अगर यहां पर बात की जाएगी बेटा तो 4 का 6 बार मल्टीपल किया गया है। कितनी बार मेरे बच्चे किया गया है, 4 का 6 बार मल्टीपल किया गया है। यही तो है। आप समझना बेटा बात को, यहां पर समझो थोड़ी सी बात को। यहां पर अगर मैंने कहा तो यहां का 4 के पावर में 1 है, तो यहां पर क्या आएगा हमारा, 4 ही आएगा। यहां 4 का 4 में गुणा होगा तो 4 चौको क्या आएगा बेटा, 16। यहां पर बेटा 4 चौको 16 तो होगा, और 6 का 4 में गुणा होगा तो बेटा फिर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। आ जाएगा ना, बोलो भाई, आ जाएगा कि नहीं। और 24 आ जाएगा अगर, तो 24 में कितना आ जाएगा बेटा, फिर से 4 आ जाएगा। यहां का अगर बेटा बात करेंगे तो यहां पर फिर इसका करेंगे 24, और फिर इसका करेंगे तो फिर बेटा हमारा 16 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर बेटा यहां पर मैं बात करूं तो आप कहोगे फिर भैया ये, और 6 का इसमें तो होगा तो भैया 24 आएगा, फिर से 16, और फिर से बेटा 24 आएगा। बोलो भाई, आएगा कि नहीं आएगा। अगर बेटा यहां पर मैं बात करूंगा तो यहां पर आएगा हमारा 16, फिर से ये करेंगे तो फिर से 24, और फिर से करेंगे तो फिर से भैया 16, फिर से 24, और फिर से क्या आएगा बेटा, 16 आएगा। बोलो भाई, बेटा हमें यूनिट डिजिट केवल देखनी थी। अब समझो इधर बात को। अगर बेटा यहां पर मैंने कहा तो यहां पर यूनिट डिजिट कितनी है बेटा, 4 है। बात अगर यहां की जाए तो यहां पर यूनिट डिजिट कितनी है हमारी, 6 है। कितनी है बेटा, 6 है। अगर बेटा हम बात यहां पर करेंगे तो यहां पर फिर से कितनी मिली हमें, 4। यहां पर बात करेंगे तो यहां पर फिर से हमें कितनी मिली, 6। यहां पर अगर बात करें तो यहां पर फिर से हमें कितनी मिली, 4। और यहां पर बात करें तो यहां पर हमें फिर से कितनी मिली, 6 मिली। कितनी मिली बेटा, 6 मिली। अब समझो बेटा यहां पर अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि यहां पर बेटा पावर हमारी कितनी थी, 1। तो यूनिट डिजिट कितनी है बेटा, आप कहोगे 4 है भैया। यहां पर पावर कितनी थी, 2। तो यूनिट डिजिट कितनी है, 6। यहां पर पावर कितनी थी हमारी, 3। तो यूनिट डिजिट कितनी है, 4। यहां पर पावर हमारी थी 4। तो यूनिट डिजिट कितनी है, 6। यहां पर बेटा पावर हमारी थी 5। तो यूनिट डिजिट कितनी है, फिर से भैया हमें 4 मिली है। और यहां पर पावर हमारी 6 थी, तो यूनिट डिजिट बेटा हमें कितनी मिली है, फिर से 6। कितनी मिली है, 6। मतलब अगर पावर भैया ऑड है, समझो इधर, यहां पर अगर बात की जाए तो ऑड पावर है। बोलो भाई, यहां पर बात की जाएगी तो इवन पावर है कि नहीं है। यहां पर फिर से ऑड है, यहां पर फिर से इवन है, यहां पर फिर से ऑड है, और यहां पर फिर से इवन है कि नहीं है। अरे बोलो भाई, है कि नहीं है। अगर बेटा हम क्या कह रहे हैं, अगर पावर ऑड होगी तो हमारी यूनिट डिजिट जो होगी वो 4 होगी। क्या होगी, 4। आप चेक कर सकते हो, देखो जब भी पावर ऑड मिली है तो यूनिट डिजिट कितनी मिली है, 4। और पावर अगर इवन होगी तो यूनिट डिजिट हमारी होगी बेटा 6। क्या कहा, 6। मतलब हम कह सकते हैं यहां पर, हम कह सकते हैं अगर पावर ऑड है तो यूडी जो हमारी होने वाली है वो होने वाली है 4। क्या होने वाली है बेटा, 4। और अगर पावर इवन है
तो यूनिट डिजिट जो हमारी बेटा होने वाली है वो होने वाली है 6। क्या होने वाली है? 6। तो 4 का नियम कुछ समझ में आया बेटा? 4 का नियम कुछ समझ में आया? हमने क्या समझाया आपको? अगर पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या होगी हमारी? 4 होगी, और पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या होगी? 6 होगी। तो अगर 4 का जो नियम है, 4 का नियम है, उसमें भी यूनिट डिजिट के लिए हमने हर तरह से आपको समझा दिया। ठीक है, अब हम चलेंगे बेटा रूल नंबर 3 पर। क्या है रूल नंबर 3? देखते हैं। रूल नंबर 3, 9 का रूल। 9 का रूल है। रूल नंबर 3 में किसका रूल है? 9 का। क्या है समझो। फिर से हम वही अपना थीम अपनाते हैं। क्या? अगर 9 के पावर में 1 है, यहां पर मैंने कहा 9 के पावर में 2, यहां पर मैंने कहा 9 के पावर में 3, और यहां पर मैंने कहा 9 के पावर में 4। ये हमने लिया। अगर बेटा 9 के पावर में 1 है तो 9 के पावर में 1 कितना आएगा? 9। 9 के पावर में 2 है तो 9 इंटू 9 आएगा। 9 के पावर में 3 है तो 9 इंटू 9 इंटू 9 आएगा। फिर मैंने कहा 9 के पावर में 4 है तो 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 आएगा। ठीक है, यही तो आया। अरे बोलो भाई। अब समझो इधर बात को। अगर यहां से मैं यूडी काउंट करूं, मैं यहां से क्या काउंट करूं? मैं यूडी काउंट करता हूं। ठीक है, समझो इधर। मुझे यहां से यूडी काउंट करनी है। ठीक है, तो यहां की यूडी कितनी होगी? 9 होगी। अगर इसकी यूडी की बात करेंगे तो 9 का 9 में अगर मल्टीपल मैंने कराया है तो 9 में 9 का मल्टीपल कराने पर 81 आएगा। तो इसकी यूडी जो होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। अगर यहां मैंने 9 का 9 में कराया तो 81 आया, 1 का फिर से 9 में किया तो 9 आया, तो यहां की यूडी कितनी होगी? 9 होगी। और अगर मैंने फिर से यहां पर 9 का 9 में मल्टीपल किया, 81 आया, थोड़ा सा ऊपर इसको कर लेते हैं। ये देखो बेटा, देखो इधर, फिर से मैंने 1 का 9 में मल्टीपल किया तो 9 आया, और फिर से 9 का किया तो 81 आया। तो यहां पर यूडी कितनी आई? 1। यहां पर यूडी मेरी कितनी आई? 1। बेटा इधर समझो बात को थोड़ी सी अच्छे से समझो। इधर मैंने कहा यहां पर पावर कितनी है? 1 है, तो यहां पर यूनिट डिजिट कितनी आई है? 9। यहां पर पावर 2 है तो कितनी आई है? 1। यहां पर पावर 3 है तो यूनिट डिजिट कितनी आई है? 9। और यहां पर पावर 4 है तो यूनिट डिजिट कितनी आई है? 1। अब समझना बात को थोड़ी सी समझो। इधर पावर ऑड तो यूनिट डिजिट 9, पावर इवन तो यूनिट डिजिट 1, पावर ऑड तो यूनिट डिजिट 9, पावर इवन तो यूनिट डिजिट 1। मतलब अगर 9 के पावर में ऑड नंबर आएगा तो यूनिट डिजिट यूडी जो हमारी आएगी वो हमारी आने वाली है 9। और अगर 9 के पावर में इवन नंबर आएगा, क्या आएगा? इवन नंबर आएगा, तो यूनिट डिजिट हमारी आने वाली है 1। ऑड का मतलब होता है विषम और इवन का मतलब होता है सम। वो आपको यहां से पता चल रहा होगा। ठीक है, तो अगर 9 के पावर में ऑड नंबर आएगा तो यूनिट डिजिट हमारी आने वाली है 9, और 9 के पावर में अगर इवन नंबर आएगा तो यूनिट डिजिट हमारी क्या आने वाली है? 1। इससे पहले जो हमने बताया था वो हमने क्या बताया था कि 4 के पावर में अगर ऑड नंबर आएगा तो यूनिट डिजिट आएगी हमारी 4, और 4 के पावर में इवन नंबर आएगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? 6। इसके पहले हमने क्या बताया था? इसके पहले हमने बताया था 0156 ऑलवेज यूनिट डिजिट 0156। मतलब 0156 के साइकिल सिटी या पावर में कुछ भी होगा वही नंबर ही यूनिट डिजिट आएंगे। तो ये हमने इतनी बात कर ली बेटा। अब समझो, अब हमारे जो नंबर्स बचे हैं बेटा वो कौन कौन से बचे हैं अब हम बात करते हैं। हमने बेटा 0 की बात कर ली, 1 की बात कर ली, 5 की बात कर ली, 6 की बात कर ली, 4 की बात कर ली और 9 की बात कर ली। अब हमारे नंबर्स कौन से बचे हैं? हमारे जो नंबर्स बचे हैं शेष नंबर हैं, अब हम उनकी बात करेंगे।
तो हम बात करते हैं रूल नंबर थर्ड या रूल नंबर फोर्थ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रूल नंबर फोर्थ। थर्ड तो हो गया है ना, रूल नंबर फोर। और रूल नंबर फोर में मैं बात करने वाला हूं आपसे 2 की, 3 की, 6 की तो बात कर ली है, 7 की और 8 की। यही नंबर तो हमारे बच्चे हैं। अब हम इनकी बात करेंगे। अब समझो बेटा, इनकी बात करेंगे तो हमें क्या करना है, समझो। मैंने आपसे यहां पर कहा 2 के पावर में मैंने लिखा 1, ठीक है। मैंने 2 के पावर में यहां पर लिखा 2, मैंने 2 के पावर में यहां लिखा 3, मैंने 2 के पावर में यहां लिखा 4, मैंने 2 के पावर में यहां लिखा 5। फिर मैंने 2 के पावर में यहां लिखा 6, फिर मैंने 2 के पावर में यहां लिखा 7 और फिर मैंने लिखा 2 के पावर में यहां 8। क्या लिखा बेटा मैंने? 8। अब समझो थोड़ी सी बात को बेटा। 2 के पावर में 1 कितना होता है बेटा? 2 होता है। 2 के पावर में 2 कितना होता है बेटा? 4 होता है। 2 के पावर में 3 कितना होता है? 8 होता है। 2 के पावर में 4 कितना होता है बेटा? 16 होता है। 2 के पावर में 5 होता है बेटा? 32 और 2 के पावर में 6 होता है बेटा? 64। 2 के पावर में 7 होता है बेटा? 128 और 2 के पावर में 8 होता है बेटा? 256। ठीक है। अब अगर इनकी यूनिट डिजिट की बात की जाए, यूनिट डिजिट, तो इसकी जो यूडी होगी, यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट की बात करोगे, इसकी यूडी क्या होगी? 2, इसकी क्या होगी बेटा? 4, इसकी क्या होगी? 8, इसकी क्या होगी? 6, इसकी क्या होगी? फिर से 2, फिर से 4, फिर से 8, फिर से 6। बोलो भाई। मतलब अगर बेटा हम लोग देखें तो यहां से हम कह सकते हैं भैया, यहां से हमारी यूनिट डिजिट का रिपीटेशन चालू हो गया है। रिपीटेशन चालू हो गया है। क्या हो गया है? रिपीटेशन चालू हो गया है। मतलब 4 के बाद, पावर 4 के बाद यूनिट डिजिट हमारी रिपीट होना चालू हो गई है। बोलो भाई, हो गई है कि नहीं हो गई है? मतलब हम कह सकते हैं बेटा कि 4 के बाद किसी भी नंबर के पावर में अगर 4 किया जाए तो उसके बाद जो 5वीं पावर आती है वो सेम अपनी पहली पावर की तरह व्यवहार करती है। बोलो भाई, वो सेम पहली पावर की तरह व्यवहार करती है। इतनी बात समझ में आई? आप 2 का नहीं, अगर आपको 2 में डाउट है तो आप 3 का करके देख लीजिए, या जिसकी आपकी इच्छा हो उसके करके देख लीजिए। जैसे हम देखते हैं अब 3 का करके। ठीक है बेटा, समझो क्या करना है। मैंने आपसे यहां पर कहा 3 के पावर में 1, 3 के पावर में 2, 3 के पावर में 3, 3 के पावर में 4, 3 के पावर में 5, 3 के पावर में 6, 3 के पावर में 8, 3 के पावर में 9, नहीं बस सॉरी 7। समझो इधर, 3 के पावर में 7, 3 के पावर में 8, यही तो मैंने किया। समझो इधर, अगर बेटा यहां पर मैं बात करूं 3 के पावर में 1 कितना होगा? 3 होगा। 3 के पावर में 2 कितना होगा? 9 होगा। 3 के पावर में 27 होगा। यहां पर भैया 81 होगा। होगा कि नहीं होगा? यहां पर बात की जाएगी बेटा तो 243 होगा। अगर यहां पर बात की जाएगी बेटा तो 729 होगा। और बेटा अगर यहां पर बात करेंगे हम लोग कि अगर इसके बाद बात की जाएगी तो हमारा कितना होगा जाकर, तो भैया यहां पर 3 नवा 27 और 3 दूनी 6, 2 8 और 3 सत्ते 21 और 2187 होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा? और यहां पर बात की जाएगी भैया तो फिर से 3 का गुणा होगा, तो भैया यहां पर हमारा आ जाएगा 65 61। बोलो भाई, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 और 24 2 26, 3 2 5, 3 दूनी 6। ठीक है, आ जाओ इधर। अगर बात की जाए बेटा तो यहां की जो यूडी की बात करेंगे हम, तो यूडी यहां पर कितनी होगी? 3, यहां पर कितनी है? 9, यहां पर कितनी है? 7, यहां पर कितनी है? 1। फिर कितनी मिली भाई? 3, फिर 9, फिर 7, फिर 1। मतलब
पावर 4 के बाद देखो ये रिपीटेशन है कि नहीं है, पावर 4 के बाद बच्चा रिपीटेशन है कि नहीं है, बोलो भाई, पावर 4 के बाद रिपीटेशन है कि नहीं है। इसीलिए बच्चा इन नंबर्स का, इसीलिए हम लोग अगर इन नंबर्स का अगर यूनिट डिजिट निकालते हैं, दिए गए नंबर्स का यूनिट डिजिट निकालते हैं, तो पावर में 4 का भाग देते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, और जो शेष आता है पावर में 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है वही पावर में लगाकर हम आंसर देते हैं। ठीक है, वही पावर में लगाकर हम क्या देते हैं बच्चा, आंसर देते हैं। जैसे हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, समझो इधर मैंने आपको एक एग्जाम्पल यहां पर मैंने दिया, मैंने यहां पर लिखा 3 के पावर में 29, मैंने क्या लिखा बेटा, 3 के पावर में 29 लिखा। इधर समझो बेटा, देखो इधर मैंने 3 के पावर में क्या लिखा बेटा, 29। यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिया और मैंने यहां पर आपको लिखा 3 के पावर में 29। तो यहां पर क्या करेंगे हम, पावर में किसका भाग देंगे, 4 का, पावर में 4 का भाग देंगे, 4 सत्ते 28, 7 बार गया, रिमाइंडर कितना आया, तो आप कहोगे रिमाइंडर बचा 1, मतलब 3 के पावर में 1, और 3 के पावर 1 कितना होगा, 3 होगा, और यही हमारी यूडी होगी। बताओ भाई, यही हमारी बेटा क्या होगी, यूडी होगी, यही हमारी क्या होगी बेटा, तो आप कहोगे भैया यही हमारी यूडी होगी। ठीक है, समझो, जैसे मैंने यहां पर आपको लिखा, मैंने लिखा 37 के पावर में 62, मैंने क्या लिखा, 37 के पावर में 62, समझो बेटा। तो मैंने 37 के पावर में 62 लिखा। अच्छा ये बताओ इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो 7 होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। आगे कौन सी संख्या दी है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या का अंतिम अंक यूनिट डिजिट होता है। तो मैंने यहां पर कहा 7 के पावर में 62 में इसको लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बोलो भाई। 7 के पावर में 62 मैं इसको लिख सकता हूं कि नहीं। और अब इसमें मैं डिवाइड करूंगा 4 से डिवाइड करूंगा तो 15 बार ये चला जाएगा, 15 चौको 60, बचा कितना, 7 के पावर में 2 बचा, और 7 के पावर में 2 कितना होता है, 49। तो यूनिट डिजिट हमारी जो होगी, यूडी होगी, वो कितनी होगी, 9 होगी। कितनी होगी बेटा, 9 होगी। कितनी होगी, 9 होगी। जैसे एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, मैं आपको यहां पर कहूं 25 88 के पावर में 25 88 के पावर में 3 2 4 1 2 6 ये मैंने दिया, और मैंने कहा यहां यूनिट डिजिट बताओ। ये मैंने दिया और मैंने कहा यहां पर आपको यूनिट डिजिट बतानी है। क्या बतानी है बेटा, यूनिट डिजिट बतानी है। ठीक है, समझते हैं बात को। अब समझो इधर बेटा, अगर यहां पर हमें यूनिट डिजिट बतानी है तो पहले तो यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए भैया हमें यूनिट डिजिट केवल आखिरी अंक लेना है, आगे क्या दिया है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो मैं 8 के पावर में क्या लूंगा, 3 2 4 1 2 6, यही तो लूंगा, बोलो भाई। अब बेटा आप ये सोच रहे होंगे कि अब हम पावर में, पर बेटा पावर में भी खेल है। क्या खेल है, 4 का आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, 4 का आपको विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। क्या होता है 4 का विभाज्यता का नियम, अभी मैं आपको डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगा, तब आपको एक एक चीजें विधिवत समझाऊंगा, अभी आप केवल समझ लीजिए। आखिरी 2 अंक में 4 का भाग देंगे, क्या करेंगे बच्चा, आखिरी 2 अंक में 4 का भाग देंगे, बाकी आगे क्या लिखा है, कितनी बड़ी संख्या है, हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं भैया आगे इन नंबरों से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये नंबर हमारे जो हैं हमारे लिए क्या है, बेकार। मतलब अब हम कहेंगे तो केवल क्या करना है, 8 के पावर में 26 करना है और इसी में 4 का भाग देना है। 4 का भाग दोगे तो 4 छंग 24 कितना आएगा, 8 के पावर में 2, और 8 के पावर में 2 आ जाएगा तो 8 के पावर में 2 कितना होगा, 64, और इसका यूनिट डिजिट कितना होगा बेटा, 4 होगा। कितना होगा,
4 होगा। तो अगर पावर 2 अंक से ज्यादा है या पावर बहुत अधिक है, बहुत बड़ी है, तब भी हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें केवल अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देना है, क्योंकि डिजिबिलिटी रूल जो 4 का होता है वो होता है या तो अंतिम 2 अंक 0 हो या तो अंतिम 2 अंक 4 से कटें। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, या 4 से डिवाइड हो। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई? तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, या एक दो क्वेश्चन उनकी बात हम और करते हैं, एक दो क्वेश्चन और हम देखते हैं। ठीक है, समझो इधर, एक दो क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, समझो इधर बेटा। जैसे मैंने आपसे यहां पर कहा 48 27 के पावर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने कहा, और मैंने कहा यूडी बताइए। मैंने आपसे क्या कहा? यूडी बताइए। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें कुछ भी नहीं करना बच्चे, क्या करना है समझो। पहली बात तो यहां पर हमारा आगे क्या है उससे कोई मतलब नहीं, हम लेंगे 7, और भैया फिर यहां हमें क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, हम लेंगे 8 और 9, और बराबर यहां पर किससे भाग देंगे? 4 से। 4 से भाग देने पर 88 बार पूरा चला जाएगा, 7 के पावर 1 बचेगा, और इसका यूडी जो आ जाएगा बेटा वो क्या आ जाएगा? 7। क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? 7। अरे बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? तो आज हमने क्या क्या मेरे प्यारे बच्चों समझा? आज हमने क्या क्या समझा? आज हमने पूरी जो हमारी 10 संख्याएं होती हैं उन 10 संख्याओं के बारे में हमने समझ लिया। क्या क्या समझा? हमने कहा सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में क्या क्या कहा कि 0 1 5 6 ऑलवेज यूनिट डिजिट इनकी कितनी होगी? हमेशा आएगी 0 1 5 6। जो नंबर होगा अगर 1 आएगा तो 1 यूनिट डिजिट देगा, पावर में कुछ भी हो, कितनी भी साइकिल हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट नंबर क्या समझा? हमने नेक्स्ट नंबर समझा कि अगर 4 के पावर में 4 के पावर में ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 आएगा, और इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट हमारा कितना आएगा? 6 आएगा। इतनी बात समझ में आई? फिर हमने नेक्स्ट नंबर क्या समझा बेटा? हमने नेक्स्ट नंबर समझा कि अगर 9 के पावर में ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, और 9 के पावर में अगर इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। फिर हमने क्या समझा बेटा? फिर हमने इन रूलों को समझा। ठीक है, एक मिनट रुक जाना बेटा। फिर हमने इन रूलों को समझा। समझो इधर क्या समझा, देखो इधर, देखो इधर, देखो हमने समझा 2 3 7 और 8 के लिए, 2 3 7 और 8 के लिए हमने समझा कि पावर में किससे भाग देंगे? 4 से देंगे। किससे भाग देंगे? 4 से देंगे। किससे भाग देंगे? 4 से। अब बेटा लास्ट व अंतिम नियम, लास्ट व अंतिम नियम क्या है समझो। यहां पर हमारा रूल नंबर आएगा बेटा, रूल नंबर जो हमारा आने वाला है वो आने वाला है रूल नंबर 5। कौन सा आएगा? 5। और यहीं से आपका यूनिट डिजिट का जो बेसिक है वो पूरा समाप्त हो जाएगा। समझो रूल नंबर 5 क्या है। जैसे मैंने यहां पर आपसे कहा 2 के पावर में 4, मैंने आपसे कहा 4 के पावर में 4, फिर मैंने आपसे कहा 6 के पावर में 4, फिर मैंने आपसे कहा 8 के पावर में 4। ठीक है, और मैंने आपसे कहा इनका हमें यूडी बताएं, इनका हमें यूडी बताएं। तो समझो बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इसको लिख सकते हैं। बोलो भाई, इसको बेटा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। बोलो भाई, इसको हम लोग 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। इसको हम ये लिख सकते हैं। बोलो भाई, अब अगर बात की जाए तो यहां पर हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे? हम लोग कहेंगे अगर 2 का 2 में गुणा करा जाए 4, 4 का 2 में करा जाए 8, 8 का 2 में किया जाए 16, यही तो आएगी। बोलो भाई, यही तो आएगी। समझो इधर, फिर मैंने कहा 4 का 4 में गुणा करोगे 16, फिर इसका करोगे
तो फिर हमारा आ जाएगा 24, फिर इसका करोगे तो फिर आ जाएगा हमारा 16। ठीक है, या सीधे हम यूडी कर लेते हैं, सीधे हम यूडी रख लेते हैं। ठीक है, सीधे हम लोग क्या रख लेते हैं बेटा, सीधे हम लोग यूडी रख लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम कर लेंगे बेटा यूडी। समझो क्या करेंगे, यहां पर मैंने कहा 16, 16 आया ना, यहां पर 16, 16 की यूडी क्या होगी 6 होगी कि नहीं होगी। यहां पर भैया 4 चौको 16 आया, यहां पर भी यूडी क्या होगी 6 होगी कि नहीं होगी। यहां पर बेटा अगर हम करेंगे इधर, समझो अगर इधर हम करते हैं 6 का 6, इसकी तो वैसे भी 6 होती है, ये सबको पता है। अगर इसकी करोगे तो 64, 32, और फिर अगर इसकी करोगे तो फिर 16, मतलब हमारी यूडी कितनी आ जाएगी बच्चा यार, तो हमारी यूडी जो आ जाएगी वो भी 6 आ जाएगी। बोलो भाई क्या आ जाएगी हमारी, वो हमारी आ जाएगी बेटा 6 आ जाएगी। बोलो भाई, मतलब जैसे ही हमने कहा 2 के पावर में 4, 4 के पावर में 4, 6 के पावर में 4, 8 के पावर में 4, इसके लिए क्या कहेंगे, इसके लिए हम कह सकते हैं कि किसी भी सम नंबर के पावर में, किसी भी सम नंबर के पावर में 4 या 4 का कोई भी मल्टीपल मिल जाएगा तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगी। मैंने क्या कहा, किसी भी सम नंबर के पावर में या किसी भी इवन नंबर के पावर में अगर यूनिट डिजिट 4 या 4 का मल्टीपल मिलती है तो हमारा जो यूनिट डिजिट आएगी, सॉरी पावर 4 या 4 के मल्टीपल, किसी भी सम संख्या या सम नंबर के पावर में 4 या 4 का मल्टीपल मिलता है तो यूनिट डिजिट हमारी जो होगी वो हमेशा 6 होगी। कैसे समझते हैं बात को, एग्जाम्पल के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से बात को हम समझेंगे। जैसे मैंने कहा 2 के पावर में 40 की यूनिट डिजिट आप बताओ, तो आप कहोगे अगर 40 में मैं 4 से भाग देता हूं तो भैया पूरी तरह कट जाएगा, ये 4 का मल्टीपल है 40, अगर 4 का मल्टीपल है तो आपको कुछ नहीं सोचना है, सीधे यूडी आपको 6 रख देनी है। बोलो भाई आया कि नहीं आया। जैसे मैंने आपसे कहा यहां 8 के पावर में 1000, और 1000 हमारा 4 का मल्टीपल है और 8 एक सम नंबर है, तो इसकी यूडी कितनी आएगी बेटा 6 आएगी। कितनी आएगी 6 आएगी। जैसे मैंने आपसे कहा 4 के पावर में 200, मैंने क्या कहा 4 के पावर में 200, 200 जो है वो 4 का मल्टीपल है, अगर 4 का मल्टीपल है और जो हमारी संख्या है 4 ये हमारी सम नंबर है, तो इसकी यूडी कितनी आएगी बेटा 6 आएगी। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई। तो अगर किसी भी सम नंबर के पावर में 4 या 4 का मल्टीपल मिलता है तो यूडी हमारी यूनिट डिजिट कितनी होगी, तो आप कहोगे भैया 6 होगी। इतनी बात समझ में आई। चलो एक और रूल देखते हैं, आप समझो वो कौन सा रूल है, समझते हैं बात को, समझो, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की बात करेंगे। समझो रूल नंबर आते हैं, हम रूल नंबर आते हैं 6, कौन सा आते हैं, रूल नंबर हम आते हैं 6, और 6 नंबर रूल हमारा क्या कह रहा है हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, जैसे समझो बेटा इधर मैंने कहा 1 के पावर में 4, मैंने यहाँ कहा 3 के पावर में 4, मैंने यहाँ पर कहा 7 के पावर में 4, और मैंने यहाँ पर कहा आपसे 9 के पावर में 4। ठीक है, दोबारा हम लोग लिख लेते हैं। मैंने कहा 1 के पावर में 4, फिर मैंने कहा 3 के पावर में 4, फिर मैंने कहा 7 के पावर में 4, फिर मैंने कहा 9 के पावर में 4। ठीक है, समझो इधर अगर बेटा 1 का 4 बार गुणा कराया जाएगा, 1 का अगर हम 4 बार गुणा कराएंगे, ये तो पता है कि 1 के पावर में कुछ भी हो यूनिट डिजिट क्या होती है 1। अगर मैं कहूँ 3 का 4 बार आप गुणा कराओ, 3 का 4 बार आप मल्टीपल कराओ, तो 3 का या मैंने कहा 7 का आप 4 बार मल्टीपल कराओ, कितनी बार कराओ 4 बार, या मैंने आपसे कहा 9 का आप 4 बार मल्टीपल कराओ, किसका कराओ 9 का 4 बार मल्टीपल कराओ। समझो इधर बेटा आप अच्छे से थोड़ी सी चीजों को, 3 का 9, 9 तिया 27, 7 का 21, यूनिट डिजिट 1, यूडी बताओ भाई 1 है कि नहीं है। फिर मैंने कहा 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63, 7 का 21, यूनिट डिजिट 1। अरे बोलो भाई। फिर मैंने आपसे कहा
9 का 9 में किया 81, फिर 1 का किया 9, फिर 9 का 9 में 81, यूनिट डिजिट 1। बोलो भाई क्या आया? 1। इससे क्या तर्क निकला बेटा, क्या निष्कर्ष निकला, क्या कंक्लूजन आया? कंक्लूजन ये आया कि 5 या 5 के मल्टीपल को छोड़कर, 5 या 5 के मल्टीपल को छोड़कर किसी भी ऑड नंबर के पावर में 4 या 4 का मल्टीपल आएगा तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगी। क्या कहा मैंने? 5 या 5 के मल्टीपल को छोड़कर किसी भी ऑड नंबर के पावर में 4 या 4 का मल्टीपल आएगा तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगी। समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। समझो इधर मैंने क्या कहा, यहां पर मैंने कहा 3 के पावर में 40, 3 के पावर में 40, 4 से 4 का मल्टीपल 4 का 40 मल्टीपल है। बोलो भाई है कि नहीं है? या 40 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा तो यूनिट डिजिट हमेशा कितनी आएगी? यूडी। तो आप कहोगे भैया यूडी जो आएगी 1 आएगी। क्या आएगी? 1। मैंने कहा 7 के पावर में 6 7 2, तो आप क्या कहोगे? विषम नंबर है, यूनिट डिजिट कितनी आएगी भैया? 1 आएगी। कितनी आएगी? 1 आएगी। फिर मैंने यहां पर आपसे नाम कहा 9 के पावर में, मैंने क्या कहा? 9 के पावर में यहां पर मैंने कहा आपसे 200, तब भी यूनिट डिजिट हमारी कितनी आएगी? 1 आएगी। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? तो आज हमने यूनिट डिजिट का संपूर्ण बेसिक समाप्त कर लिया। आपको क्लास कैसी लगी इस बात को कमेंट में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है? और हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के एग्जाम टारगेट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है? और आपको क्लास कैसी लगी है? इस क्लास में जितना भी आपको मैंने बेसिक समझाया है इन सब का जो प्रैक्टिस होगी वह मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा और सभी लोग नेक्स्ट क्लास में संपूर्ण बेसिक को कंप्लीट करके आएंगे, ठीक है? चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।